सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम जीएस पेपर 2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बिहार स्पेशल में जो पूछता है, बिहार का औद्योगिक क्षेत्र, उसकी क्या संभावनाएं हैं, उससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं और सरकार इसके लिए क्या प्रयास या क्या उपाय कर रही है, बाकी इसमें आगे कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में देखने का कोशिश करेंगे। इसके पहले भी एक और हम बिहार की क्या आर्थिक समस्या है एक लेक्चर में ले चुका हूँ, उसका लिंक नीचे में दे दिया। और भी अगर आप 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर में लिया हूँ, खास करके एसए का सेक्शन सी का ए बी सब का लिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, उसको भी, और भी कई फाइल लेक्चर डीआई का भी ये इस यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, मैं उसका लिंक नीचे दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक का पीवाईक्यू देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा, बाकी मैं उस क्वेश्चन को किस तरह लिखा जाए मैं ये भी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, तब इस टॉपिक को हम लोग आराम से देखेंगे। सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, बिहार में उद्योगों के लिए संसाधन संभाव्यता, क्या इसका योजना या क्या प्लानिंग है, इसका क्या डेवलपमेंट का आप कीजिए परीक्षण। फिर और एक क्वेश्चन पूछा, लगातार 2 साल ये पूछा था, शायद 40 या 41 बीपीएससी में। एक क्वेश्चन यहाँ है कि विकास की संपूर्ण संभावनाएं के होते हुए भी बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य क्यों माना जाता है, इसको स्पष्ट कीजिए। बिहार में प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद औद्योगिक विकास की गति धीमी क्यों है, ठीक ना। ऐसा ही क्वेश्चन और भी 68 में पूछा है, ठीक ना। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन फिर लगातार पूछ रहा है, तो आपको इस टॉपिक के प्रति क्या एक समझ होनी चाहिए और किस तरह से जब हम आंसर लिखें तो किन किन चीज़ों को इसमें हम पुट करें जिससे हमको एक मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें, इन्हीं सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात होता है कि किसी भी टॉपिक का भूमिका या इंट्रोडक्शन या तो किसी इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट या डेटा से कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई डेटा एग्जैक्ट नहीं है तो आप एक ऐसे भी सिंपल, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास और वृद्धि का एक महत्वपूर्ण चालक है। बिहार अपने विशाल जनसंख्या आधार और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के साथ भारत में एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने की क्षमता रखता है। हालांकि इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बुनियादी ढांचे की कमी, कुशल श्रम और अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा शामिल है। या नहीं तो अगर अगर सर्वे का कोई डेटा, अभी सर्वे बिहार का पेश नहीं हुआ इस साल का, जब होगा तो वहाँ का आप लेटेस्ट डेटा यूज कीजिए। हाँ, एक लगभग में आप कर सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का जो जीडीपी लगभग मोटा मोटी 20% के आसपास क्या है योगदान है, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने निवेशकों को आकर्षित करने और उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए कई नीति यहाँ पहल शुरू की है। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और कौशल विकास कार्यक्रम में भी निवेश कर रही है। तो ये मोटा मोटी आप, चूँकि सब करंट में चीज़ें चल रही है, अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर जो मैं कटिंग शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर कई सारे मीटिंग बिहार सरकार कराते रहती है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाती है, कई सारे मतलब कि उसमें फंड का घोषणा करती है, कई सारे उसमें अनुदान की घोषणा करती है, तो कई सारे इसमें डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा है इस क्षेत्र में, जैसे कि खाद्य प्रसंग इंडस्ट्री में कई सारा कंपनी ने हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सरकार का क्या है, कहीं ना कहीं उद्योगों को विकास के लिए प्रयास है, तो ये सब आप ध्यान में रखिए। और इसलिए यहाँ क्वेश्चन 12 बीपीएससी पूछ रहा है, ठीक। तो आप इसमें आगे इसमें क्या जा सकते हैं हम लोग कि बिहार में आखिर क्या संभावनाएं, क्या इसका पोटेंशियल क्या। देखिए, पोटेंशियल को आप कई डायमेंशन में लेकर लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात इसमें पोटेंशियल आप क्या डालेंगे। देखिए, सबसे पहला इसमें हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, इसमें सबसे पहला क्या लिखिए, हमारा जो बिहार जो है उत्तरी मैदान का हिस्सा है, जो नॉर्दर्न प्लेन आपका ये हिस्सा है, ये काफ़ी फर्टाइल है, ये काफ़ी आपका उपजाऊ ज़मीन है, और ऐसा उपजाऊ ज़मीन है कि यहाँ कोई भी फसल उगा सकते हैं और इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल या रॉ मटेरियल क्या कर सकते हैं, आप पहुँचा सकते हैं। पहला बात ये जिक्र करेंगे। दूसरा बात देखिए, हमारे पास एक तो वाटर की कमी नहीं है, जल की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप खेती करते उसमें आपको सिंचाई की आवश्यकता होगी, या अगर कोई भी जहाँ इंडस्ट्री अगर आप लगाएंगे तो जो भी गुड्स एंड सर्विस को एक जगह से कहीं अगर और जगह ले जाने की अगर बात होगी तो आप नाव के जरिए उसका यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स में एक तो फर्टाइल ज़मीन है, ठीक ना, दूसरा वाटर है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका बिहार का जो साउथ का जो ये पट्टी है, बेल्ट है, यहाँ हमारे पास कई तरह के मिनरल्स भी हैं। तो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री की भी यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं दिखाई
पड़ रही है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, मार्केट है, क्योंकि देखिए हमारे पास लगभग 13 करोड़ की आबादी है, डिमांड है, सप्लाई है, ये लिख सकते हैं। बाकी आसपास भी वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, इधर यूपी में बहुत सारा बड़े बड़े शहर है, तो मार्केट भी अपने पास ठीक ठाक है। उसके बाद देखिए लेबर की भी कोई कमी नहीं, लेकिन हाँ सबसे बड़ी लेबर दिक्कत ये है कि स्किल बेस्ड लेबर नहीं है, उसमें कोई स्किल या कोई विशेष ऐसा चीज़ हमको उसमें देखने को नहीं मिलता है, ये है। उसके बाद देखिए अगर आप संभावना में देखिएगा तो पर्यटन उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। कई सारे हिस्टोरिकल है, नेचुरल प्लेस है, जैसे कि आप देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, या गया है, बोध गया है, ऐसे कई सारे धार्मिक प्लेस भी है, इसको हम बढ़ावा इसमें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद देखिए संभावनाएं में क्या है, सरकार ऐसी कई तरह की, जो सरकार भी काफ़ी इसमें अभी एक्टिव है, पॉलिसी ऐसे बना रही कि नहीं भाई हमको इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है, और केंद्र सरकार भी कई इसमें इनिशिएटिव ले रही है। तो कहने का मतलब ऑल संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, संभावनाएं की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो आप इस तरह के से इस कई डायमेंशन में बांट के इस संभावनाएं वाले चीज़ों को जरूर लिखें, ठीक ना, जिससे कि आपको एक बेहतर मार्क्स मिलेगा। यहाँ देखिए लिखा भी है कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विकास का भी संभावना है। राज्य में 13 करोड़ से अधिक लोगों की बड़ी आबादी है, जो उद्योगों के लिए एक घरेलू बाजार प्रदान करती है। बिहार के पास मिनरल्स है, कृषि उत्पाद, जल संसाधन सहित एक समृद्ध प्राकृतिक संसाधन आधार भी है। बिहार में कई खूबियां हैं जो इससे औद्योगिक विकास के लिए एक अच्छा गंतव्य बनाती है। इन खूबियों में क्या देखिए, एक बड़ा जनसंख्या आधार है, वो लिख सकते हैं। समृद्ध प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बक्साइट एग्जाम्पल दे सकते हैं। और केंद्र सरकार का भी समर्थन है, बाकी सरकार भी अपना प्रयास, बिहार सरकार भी अपना करे। हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं दिखाने के लिए, एक मैप में कुछ यहाँ आप दिखा दीजिए, चाहे मिनरल्स दिखा दीजिए, एक दो चीज़ आप एक्स्ट्रा इसमें इनपुट इसमें डाल सकते हैं। और भी देखिए कई सारे ऐसे भी सेक्टर है जहाँ हमारे पास काफ़ी कैपेसिटी है, खास करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। आप देखिएगा बिहार में ज़्यादा जो इन्वेस्ट हो रहा है इसी इंडस्ट्री में हो रहा है। आप यहाँ से एक अलग क्वेश्चन भी बन सकता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जो है बिहार के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और मैं इसका एक अलग से लेक्चर ले भी चुका हूँ, न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स, आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए बिहार में गेहूँ, चावल, मक्का, फल, सब्जी सहित कई कृषि प्रोडक्ट का एक उत्पादक है। हालांकि इन प्रोडक्ट का एक छोटा सा हिस्सा ही इसको प्रोसेस किया जाता है। अगर हम सबको प्रोसेस करके पूरे बिहार, पूरे भारत और भी कई जगह हम अपने इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और इंडस्ट्री को जो ना हम अच्छा कर सकते हैं। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी बड़ा स्कोप है, हालांकि इधर गिरावट, लेकिन जैसे कि भागलपुर शहर है, गया है, ऐसे कई सारे एरिया है जहाँ पे हम इस इंडस्ट्री को अच्छा खासा बढ़ावा दे सकते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय है, इसका मतलब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का भी यहाँ कुशल श्रमिक अगर होगा तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। देखिए दवा का भी इंडस्ट्री यहाँ पर लग सकता है। आईटी को साउथ बिहार में, चूँकि वहाँ बाढ़ की समस्या साउथ बिहार में कम है, तो हम आईटी इंडस्ट्री भी मतलब कि आगे इसको बढ़ा सकते हैं। ये अदर कुछ इंडस्ट्री है उसके अलावा भी, जिसमें हम इसमें बेहतर अगर काम करेंगे तो हमको काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी संभावना है। आप इन सब बात देखिए, जब भी कभी आंसर लिखें तो इन सब बातों को या फ्लो चार्ट में ही छोटे छोटे लाइन में या क्या कहते हैं डायग्राम बना के दिखाने का कोशिश करें, आपको मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, इसमें ज्ञान होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है कि क्या संभावना है मोटा मोटा आपको जान, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें कई तरह की हम अपने पास क्या है चुनौतियाँ, चैलेंज। जब इसमें क्या क्या लिखेंगे, देखिए इसको एक अलग डायमेंशन आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। कुछ ऐसा लेंगे, देखिए सबसे पहली बात, अगर भौगोलिक कारक में हम आते हैं तो लैंडलॉक स्टेट है। अगर पश्चिम बंगाल है, या आप तमिलनाडु है, या आपका बम्बई, ये सब जो राज्य है कहीं ना कहीं सीमावर्ती राज्य है, और यहाँ ट्रेड करना ज़्यादा आसान है, गुड्स एंड सर्विस का आना जाना काफ़ी आसान। लेकिन बिहार एक लैंडलॉक स्टेट का जो इसके पास एक डिसएडवांटेज है, ठीक। दूसरा बात, यहाँ प्राकृतिक आपदा में देखिए बाढ़, सूखा, बाढ़ देखिएगा आपका लगभग 3-4 महीने उत्तर बिहार को परेशान करता है। जब लगभग कि उत्तर बिहार के लिए कहा जाता है 12 महीना में से मात्र 9 महीना उनके लिए, क्योंकि 3 महीने तो पूरा बाढ़ से डूबा रहता है, ठीक ना। फिर प्राकृतिक संसाधन भी बहुत वो नहीं है कि हाँ पूरे राज्य में है, जैसे कि झारखंड में जितना है, या पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में जिस तरह नेचुरल रिसोर्स है वैसा हमारे पास कम है, ठीक ना। और यहाँ रॉ मटेरियल्स, चूँकि अलग अलग टाइप के यहाँ खेती नहीं, तो यहाँ रॉ मटेरियल्स की क्या थोड़ा सा कमी दिखाई पड़े, या कारण में लिखिएगा भौगोलिक कारण। दूसरा देखिए आर्थिक कारण में अगर चुनौतियाँ देखिएगा,
ऋण का यहाँ अभाव, हालांकि अभी सरकार जो प्रयास कर रही है कि जो भी इंडस्ट्री है या स्मॉल या जो भी मीडियम साइज का, सबको सही समय पर ऋण को क्या है प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। दूसरा निवेश का अभाव, हाँ अभी प्रेजेंट में अगर देखें तो निवेश हाँ उस लेवल पे जैसे कि नहीं आ रहा, जैसे कि तमिलनाडु में या कर्नाटका में और सब राज्यों में जैसे इन्वेस्ट आता है, वैसा बिहार में भी उस टाइप का भी नहीं है, ठीक ना। और मार्केटिंग और जो किस तरह से किया जाए, ब्रांडिंग कैसे किया जाए, इस सब चीज़ का यहाँ आपको अभाव दिखाई पड़ेगा। हाँ एक चीज़ और है कि तकनीकी कारण में ये है कि यहाँ पे हम लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर आप भागलपुर में सिल्क सिटी जहाँ वहाँ देखिएगा, और गया में यार कई जहाँ भी इंडस्ट्री या चीनी मिल है, वहाँ पर आपको देखिएगा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, जिससे कि हम और राज्यों से क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ये दिखाइएगा, परिवहन है या क्या कहते हैं बिजली की कमी, इन सब चीज़ों का आपको कमी देखने को मिलता है। बाकी अन्य कारणों की भाई गुड गवर्नेंस का अभी अभाव है, रिस्क लेने का अभाव है, गरीबी है, और शिक्षा दिखा सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगों की जो उद्योगपति की कमी दिखाई पड़ेगी। राजनीतिक साफल्य हालांकि अभी तो काफ़ी बेहतर हुई, लेकिन हाँ पहले ऐसा आज से 20 साल पहले नहीं था, ठीक ना। और कई तरह का गलत औद्योगिक नीति से भी जो है ना बिहार को हानि हुई है। तो आप इनके औद्योगिक विकास के क्रम में क्या चैलेंजेज है या क्यों ये बिहार पिछड़ा है, आप इन सारे देखिए, जितना इस तरह से लिखा हुआ फ्लो चार्ट में, अगर आप एग्जाम में इतना भी लिख देंगे, लंबा कथा कहानी लिखने के बजाय आपको फुल में मतलब अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, लिए पूरा कथा कहानी 2 पेज में नहीं, आप इस तरह से एक बनाइए रिप्रेजेंटेशन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन होगा, ठीक ना। तो ये ऐसा प्रयास आपको पढ़ने के क्रम में करना चाहिए। जब भी आप आंसर लिखें, कोशिश कर जितना आप मैक्सिमम डायग्राम बनावे, जहाँ भी स्कोप बने, फ्लो चार्ट बनावे, इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बाकी चुनौतियाँ आप इसमें कुशल श्रमिक की कमी दिखा सकते हैं, यहाँ पलायन भी काफ़ी ज़्यादा है, और अन्य राज्यों से हमारे क्या है प्रतिस्पर्धा, ये भी कारण आप चुनौतियाँ या पिछड़ेपन में इसमें दिखा सकते हैं। अब यहाँ चलते हैं कि ये ठीक है, ये तो हो गया आपका चुनौती। अब सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है, देखिए सरकार का पहला है क्या नीतियाँ, क्या पॉलिसी है। बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, निवेशकों को आकर्षित करने की कई नीतियाँ पहल शुरू की। पहला है प्लग एंड प्ले, ठीक है, एक मॉडल है। इस मॉडल में सिंपल सी बात क्या होती है, सरकार सिंपल इसमें क्या करती है कि बुनियादी सुविधाएं जो भी उद्योगपति जो इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर देती है, ठीक ना, जैसे कि बिजली हो गया, हवाई अड्डा हो गया, सड़क, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती है, और जो बिजनेसमैन है इसका वो क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। दूसरा आपको बिहार स्टार्टअप नीति 2022 है, ये भी दिखा सकते हैं। कपड़ा एवं चमड़ा नीति 2022 है। जैव ईंधन पॉलिसी 2023 है। खाद्य नीति 2022 है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 है। ये सब कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आप ये सब बिहार सरकार का क्या प्रयास में दिखा सकते हैं। फिर बिहार कौशल विकास मिशन का यूज कर सकते हैं। बिहार औद्योगिक विकास निगम का स्थापना की गई, मतलब ये सरकार के आप प्रयास को बेहतर ढंग से लिखें तो आपका चीज़ इसमें हो जाएगा। बाकी सरकार को पता है बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चला रही है, युवा उद्यमी योजना चला रही है, SC ST EBC योजनाएं चला रही है। बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कई शहरों में भी हो रहा है। तो ये सब सरकार के आप प्रयास को इसमें लिखेंगे। इसी में अगर भारत सरकार या केंद्र सरकार की पहल की हम बात करेंगे, जैसे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, ठीक ना, औद्योगिक विकास गया विकास कार्यक्रम के तहत बिहार को लाभ मिलता है। फिर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पहल है, फिर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है, PM गति शक्ति मास्टर प्लान है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है, फिर उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना है, स्टार्टअप इंडिया, ये सब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो पहल है, इससे भी जो है ना बिहार को फ़ायदा होता है। आप ये भी अगर क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं केंद्र सरकार क्या पहल कर रही, तो आप ये भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपको ये लिखना पड़ जाए कि बिहार के आर्थिक विकास में औद्योगिक क्षेत्र की क्या भूमिका या क्या रोल है, देखिए पहली बात तो ये है बिहार के आर्थिक विकास में औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। यह एक तो GDP में योगदान लगभग 20% के आसपास करता है, नौकरियां पैदा करता है, और राज्य सरकार के लिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट भी करती है, ठीक। उसके बाद बिहार औद्योगिक गरीबी को कम करने का प्रयास करती है, लोगों के लाइफ स्टाइल को बेहतर करता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्रदान करता है, और बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुविधाओं को विकसित करने में आपका मदद करता है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र से बिहार में नवाचार तकनीक का विकास होता है, नए उत्पाद सेवाओं का आता है, जिससे कि बिहार के लोगों को एक तरह का फ़ायदा होता है। बाकी और जैसे क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भोजन की बर्बादी को कम करने और कृषि उत्पादकों को मूल्य बाजार जोड़ने में मदद करता है, ये भी दिखा सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को, अन्य लोगों को जो है ना काफ़ी फ़ायदा होता है। बाकी बिहार में कपड़ा उद्योग बड़ी संख्या हम लोगों को रोजगार देता है, इसमें महिलाओं को इसमें काफ़ी जुड़ी हुई, आप इसमें ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना
आपका इसमें क्या कहते हैं, चीनी इंडस्ट्री का लिख सकते हैं, राइस इंडस्ट्री का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये सब देख के मतलब कहीं ना कहीं ये एक बड़ी भूमिका आपको दिखाई पड़ती है। उसके बाद देखिए बिहार सरकार जो है ना, जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी, उसमें क्या क्या सुधार कर रही है इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। देखिए सड़क, रेल, बिजली में निवेश कर रही है, कई तरह उद्योग पार्क बनाए जा रहे हैं, ठीक ना। फिर आपका जो इसमें जो बैंकों को ऋण देने के लिए कहा जा रहा है, कौशल विकास कार्यक्रम में निवेश किया जा रहा है, और जो वर्क फोर्स है उसको निजी कंपनी के साथ एक टाइप करके उसको रोजगार देने की क्या पहल की जा रही है। ये सरकार जो है कई तरह की चीज़ें कर रही है जो कि जिससे इंडस्ट्री और बिहार में क्या करे, डेवलप करे। अब इसमें देखिए ये सब चीज़ें हो गया कि भाई क्या चुनौतियाँ हैं, क्या रोल है। अब इसमें आता है कि कुछ सुझाव का बात, क्या क्या, और आप इसमें अगर क्वेश्चन पूछते क्या सुझाव देना चाहेंगे आप। देखिए इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, मोटा मोटी लिख सकते हैं। पहला तो आप ये कहिए कि सार्वजनिक निजी भागीदारी करनी चाहिए। पीपीपी मॉडल पे जो है हमको विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर डेवलप स्टेट देखें, केरला है या तमिलनाडु है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सार्वजनिक निजी भागीदारी पर सरकार ज़्यादा फोकस करती थी, यहाँ भी करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दे। अगर 2011 की जनगणना देखिएगा, लगभग 90% आबादी कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। उस डेटा के अकॉर्डिंग, हाँ अभी तो खैर कम हो गया होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करने की आवश्यकता है, नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, पलायन रोकने की आवश्यकता है। और देखिए क्यों नहीं रीजनल डेवलपमेंट किया जाए। क्षेत्रीय विकास का मतलब क्या है कि जिस क्षेत्र में जो रिसोर्स है उसी तरह इंडस्ट्री हम वहाँ लगाएं। मिथिलांचल रीजन में अगर जहाँ मखाना, वहाँ इंडस्ट्री लगा देंगे, सीमांचल में कुछ और कर लेंगे, साउथ बिहार में कुछ और कर लेंगे, जैसा जहाँ पोटेंशियल उस तरह के छोटे छोटे इंडस्ट्री हम लगा के करेंगे। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ ऐसा बदलाव कराए जिससे कि बच्चे ना कुछ बिजनेस या कुछ इस तरह के नए नए कंपनी स्टार्टअप खोलने का क्या करें, प्रयास करें। ये सब हमको अभी से करने की क्या है, आवश्यकता है। तो आप ऐसे करके वे टू फॉरवर्ड या आगे ग्राह में लिख कर मतलब आंसर में अच्छा इनपुट डाल सकते हैं। अब देखिए मेरा निष्कर्ष में यही कि हाँ, बिहार में औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ने की क्षमता रखता है, राज्य में बड़ी आबादी, संसाधन आधार है, सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध भी है। हालांकि क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बुनियादी ढांचे सबका, और आवश्यकता है कि इसको समय समय पर जो भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करने की इसमें आवश्यकता या सरकार को प्रयास करना चाहिए। इस तरह करके आप इस आंसर क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बाकी इसमें देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आपका ये कैसा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि जो PYQ पूछता है उसी बेसिस पर आपको जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है। आप इसको भी लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन इसमें हमें मोटा मोटी मैं डिस्कस इसमें आपका कर दिया। अब जो PYQ पूछा है मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए डिस्कस में पहले आप लोगों को सूचना देनी थी। 70 BPSC मेंस एग्जाम में मोटा मोटी अभी आपके पास 60 दिन का समय, मतलब कि 58 दिन, क्योंकि ये तो 28 का ही महीना है फरवरी का। तो मोटामोटी 50 डेज का एक लक्ष्य बैच 25 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको डे बाय डे प्लान किस दिन क्या होगा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ, जैसे कि आपका यहाँ देख सकते हैं। 25 फरवरी से इंडियन पॉलिटी का सेक्शन शुरू करेंगे। तो इस दिन देखिए प्रस्तावना है, इसका क्या संविधान क्या विशेषता है। फिर इसमें करंट का टॉपिक हम लेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन। बाकी एक टॉपिक सेक्शन सी का हम लोग ऐसे भी करेंगे। यहाँ जिस दिन डेट लिखा हुआ है वो टॉपिक लिखा है। इस तरह से हम लोग अगले 50 दिन तक जो भी सब्जेक्ट है, जितना भी टॉपिक है, उस सब को करने का कोशिश करेंगे। बाकी जब भी कोई एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम आपका सेक्शनल टेस्ट भी लेंगे इसमें। बाकी इसमें ऐसे का भी टेस्ट है, इसमें फुल लेंथ जब फॉर यहाँ पर जब ये 2 अप्रैल के आसपास जो है ना 1 टाइम पूरा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। मतलब कि जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक जो भी है, फिर जो करंट अफेयर्स और यहाँ पे ऐसे का भी। फिर 2 अप्रैल से के बाद हम लोग फिर इसी टॉपिक को हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। उसमें कई सारे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग। इस तरह से आपका ये 50 दिन का प्रोग्राम 25 फरवरी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगर जिनको लगता है कि नहीं अभी मेंस में कुछ कमी रह गई, तो आप यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन करके अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ साथ इसमें आंसर का जो भी आप लोग लिखेंगे उसका चेकिंग, ये आज इसके लिए 2100 रुपये आपका फ़ी रखा गया है। अगर ज्वाइन करना है नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इसमें पता कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है कि बिहार में उद्योगों के लिए एक संसाधन संभाव्यता योजना, मतलब प्लानिंग और विकास का आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है। इसमें कुछ आपको 1-2 निगेटिव बात भी क्या करना है, लिखना। अब देखिए पहली बात इसमें देखिए पोटेंशियल या संभावना क्या है बिहार में। देखिए सबसे पहली बात, क्योंकि ये संसाधन की बात कर रहा है, रिसोर्स की बात कर रहा है, आप रिसोर्स में मेनली आप इसमें नेचुरल रिसोर्स की चर्चा करेंगे।
जैसे कि सॉइल है, नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा हमारे पास है, मिनरल्स है, वाटर है, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे डायग्राम या मैप के थ्रू क्या करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा में आप कुछ यहाँ पर्यटन स्थल का जिक्र कर सकते हैं, एक्स्ट्रा में लेबर या मार्केट का भी इसमें संभावना में 1-2 पॉइंट में जिक्र कर देंगे। इसमें रिसोर्स पूछता है, आपको मेनली रिसोर्स पर ही चर्चा करना। देखिए रिसोर्स में देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए हमारे बिहार में कृषि उद्योगों का 3 तरह का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्री हमारे पास कैसा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसमें हम कुछ इसमें हमको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं, और कुछ सर्विस सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। खास करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में अपने को क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्स ही तो चाहिए, और ये सारे नेचुरल रिसोर्स कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। तो आप इसका जिक्र कर देंगे, ठीक ना। फिर जो है यहाँ पे जो कि आप उसका डेवलपमेंट या विकास की बात कर रहा है, तो देखिए विकास के लिए, हाँ प्लानिंग के लिए देखिए हमारे बिहार सरकार कई तरह का इंडस्ट्रियल रीजन बनाया, औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कि राइस का अलग क्षेत्र है, शुगर इंडस्ट्री का अलग क्षेत्र है, जूट का अलग है, फिर मिनरल्स का साउथ में अलग, कई तरह के औद्योगिक प्रदेश बनाए गए हैं। भागलपुर में सिल्क सिटीज़ को कहा जाता है, रोहतास में आपका मिनरल्स बेस्ड कई तरह इंडस्ट्री है। तो आज़ादी के बाद ही हमारे राज्य में इंडस्ट्री का कई तरह का विकास या डेवलपमेंट हुआ। तो आप इसका जिक्र कर देंगे, कुछ मैप बना देंगे। इसमें मेनली आपका जूट सीमांचल के एरिया के दिखा देंगे, शुगर इंडस्ट्री दिखा देंगे, राइस दिखा देंगे, सिल्क, और भी गया में कुछ एग्जांपल देके आप आंसर क्या करेंगे। अभी देखिए इधर आपका एथनॉल इंडस्ट्री का जिक्र कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जिक्र, मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क बना, ये सब भी इसमें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक ना। तो प्लानिंग में और डेवलपमेंट में इतना डेवलपमेंट में आप लेटेस्ट में ये भी जोड़ देंगे कि अभी लास्ट 5 में कई तरह के पॉलिसी का जिक्र कर सकते हैं। इसमें कई सारे इन्वेस्टर मीटिंग हुआ, ये भी जिक्र कर सकते, जो आपके आंसर को बेहतर करेगा। बाकी जो एक और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और इसमें पूछा है, ये है कि बिहार की विकास की संपूर्ण संभावनाएं होते हुए भी बिहार भारत का पिछड़ा राज्य क्यों माना जाता है। तो क्यों माना जाता है मैं ये बता ही दिया, कारण आपको ब्रिटिश की पॉलिसी भी दिखा सकते हैं उस समय आज़ादी के बाद, जो आज़ादी के पहले जी थी। प्राकृतिक आपदाएं दिखाइए, लैंडलॉक स्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, ऑडिट तकनीक है, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया। तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, विकास की दिखाएंगे संभावनाएं। कई इंडस्ट्री हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आईटी बेस्ड इंडस्ट्री, लेकिन उस संभावनाओं के बावजूद भी है ना हम पिछड़ेपन है, ये सब कारण लिखा दीजिएगा। पॉवर्टी है, पलायन है, और शिक्षा, जातिवाद, ये सब कहीं ना कहीं कारण है। हाँ, इसमें सरकार का कुछ प्रयास और आगे क्या होना चाहिए, इसमें आप लिख के आंसर को खत्म कर सकते हैं। बाकी ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, बिहार में समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद औद्योगिक विकास की गति धीमी क्यों है। हालांकि ये सब क्वेश्चन झारखंड बनने के पहले ही पूछा गया था, लेकिन फिर भी जो है ना इस तरह क्वेश्चन अभी भी पूछने का चांस है। 68 में इस तरह क्वेश्चन जो पूछा है, और 69 में कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है, और आगे वैसा देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पर एक अच्छा सा आपके पास समझ, कुछ की टर्म जो क्वेश्चन में आप आंसर में लिखेंगे, ये होना चाहिए। मैं कोशिश किया इसके थ्रू यही बताने का। बाकी इस चैनल पे आपको बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा। बाकी नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, वहाँ एसए का, जीएस का और भी कहते हैं नोट्स मॉडल प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।